खंबाटा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साथ ही दिलीप चोनॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल फिक्की हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए, पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी 2020 में, उसकी तुलना में कितने बेहतर तरीके से तैयार है सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए? क्योंकि पिछली बार तो संपूर्ण लॉकडाउन था, इस बार आंशिक लॉकडाउन है। इस बीच देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है सरकार की ओर से? क्या एक बार फिर से निर्मला सीतारमण सामने आएंगी, आर्थिक पैकेज का ऐलान होगा? देखिए नेहा जी, 2 मिनट में मैं एकदम सटीक बातें सब कह दूंगा। सबसे पहली बात कि अगर उसको मापने का दंड है, जो तरीका है, तो उसको देखिए, ऑक्सफोर्ड स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स जो है वो उससे देखा जाता है कि कितना इम्पैक्ट होगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। तो जैसे पिछले बार जब लगा था, उससे पहले मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ईद मुबारक टू एवरीबॉडी, इसलिए कि आज ईद का त्यौहार है, हमारे लिए बहुत पवित्र त्यौहार है और देशवासियों के लिए, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूं। और फिर मैं वापस आता हूं, जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उस वक्त 100 था, मतलब स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स जो है वो 100 दिखा रहा था। वो अप्रैल मार्च में जो है, मई में वो 57 और थोड़ा अब बढ़ गया है, चूंकि कई स्टेट्स ने लॉकडाउन लगाए हैं। तो उससे समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है स्टेट वाइज जो है, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं, स्टेट में अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत सीवियर इंपैक्ट जो है इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा। जरूर पड़ेगा, मार्जिनली पड़ेगा, लेकिन आप बहुत सारे जो है हाई फ्रिक्वेंसी डेटा भी देखिए, अप्रैल के देखिए, मार्च के देखिए, तो उससे आपको समझ में आता है कि चाहे, और सबसे बड़ी डिमांड जैसे पीएमआई है, आप देखिए अप्रैल का, वो आपको 50 से ऊपर है, दैट सजेस्ट कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है। आपको जो है जो इंसेंटिव जो है, जो पीएलआई इंसेंटिव जो है वो 17 बिलियन तक का अनाउंस कर दिया गया, मतलब बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है और उसमें इंटरेस्ट है लोगों का, ग्लोबल प्लेयर्स का भी इंडिया में शॉप सेटअप करने का और इन्वेस्टमेंट करने का। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड बढ़ेगी, वहां पर डिमांड भी बढ़ेगा, वहां पर साथ साथ जो है नौकरियां भी बढ़ेंगी। तीसरी बात जो है वो आपको दिखता है कि जो पावर डिमांड जो है वो मई में थोड़ा कम हुआ है जरूर, लेकिन ऐसा भी मार्जिनली कम हुआ है। उससे समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे पिछले बार एकदम से खत्म हो गया था आपको, इसमें वो नहीं, मार्जिनली फर्क पड़ा, बिकॉज कहीं कहीं लॉकडाउन हुआ है। बट अगर आप देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे सीएफआर जो है एक तरीका है देखने का कि भाई केस फर्टिलिटी रेट क्या है, उससे समझ में आता है कि अगर थोड़ा लैग से आता है जरूर, लेकिन उससे समझ में आता है कि यहाँ पर जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। अगर आप जो ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ देखिए जो है, वो भी देख, उससे समझ में आता है कि जो है स्लो डाउन हो गया, पीक हो गया, स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। तो जाहिर है कि ये मई का मंथ जो है थोड़ा सा, और इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन कितना भी आप अगर अभी आज के हिसाब से 2 महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि जो भी स्ट्रीट एनालिसिस है, पूरा स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन को अगर आप देखिए, तो आज के दिन में भी कोई डबल डिजिट जो है रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा, डबल डिजिट में। ठीक है, कोई 15%, 14%, 13% कह रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूं डबल डिजिट में, एग्जैक्ट नंबर नहीं कह रहा हूं। और दूसरी बात कि हम 2 चीजों का ध्यान सरकार रखेगी, प्रोएक्टिवली मॉनिटर कर रही है, जिस तरह से हमने आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया था, उस तरह से जो सेक्टोरल सपोर्ट जो चाहिए वो हम देंगे, चाहे वो, और प्रोएक्टिवली देखेंगे, जब जब जरूरत होगा सरकार इंटरवेन करेगी, जैसे आरबीआई ने कुछ दिन पहले किया था। सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मॉनिटर कर रही है ऑन रियल टाइम बेसिस, और जब जरूरत पड़ेगा तो उसको हम उस तरह का अनाउंसमेंट करेंगे, ताकि